कहानी की शुरुआट में दिखाया जाता है कि एक सबमरीन पानी में डूब रही थी। तभी रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंचती है, जिसमें टाइलर नाम का आदमी भी होता है। तभी एक बहुत बड़ी अजीब चीज इनके जहाज से टकराती है और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। टाइलर को खतरे का आभास हो गया था, इसीलिए वह कुछ लोगों को रेस्क्यू कर तुरंत वहां से निकल जाता है। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक रिसर्च स्टेशन में मॉरिस नाम का आदमी आता है। मॉरिस एक अमीर बिजनेसमैन है जो समुद्र की गहराई की खोज करने के लिए एक अंडर वाटर रिसर्च मिशन को फंडिंग करता है। समंदर में उनकी टीम मैरियाना ट्रेंच की गहराई में खोज कर रही होती है। इस टीम को डॉक्टर मिंगवेई झांग और उनकी बेटी सुइन लीड करते हैं। वे समुद्र की सबसे गहरी परत में जाकर यह पता लगाना चाहते हैं कि क्या वहां कोई नई प्रजातियां मौजूद हैं। जब वे लेयर के नीचे जाते हैं तो उन्हें वहां एक अनदेखी दुनिया मिलती है जो समुद्र की सतह से पूरी तरह अलग और छुपी हुई है। इस गहराई में उन्हें कई अजीब और दुर्लभ समुद्री जीव मिलते हैं, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा जीव इनके साथ टकराता है। वो जीव इनकी सबमरीन के ऊपर बहुत तेज हमला करता है, जिससे उनकी सबमरीन खराब हो जाती है। टीम में शामिल लोग अंदर बंद हो जाते हैं और उनके पास बचने के बहुत कम चांस बचते हैं। इसके बाद उनको बचाने के लिए टाइलर को बुलाया जाता है, क्योंकि टीम में सिर्फ वही होता है जो पहले भी इसी तरह के एक खतरनाक मिशन में सफलतापूर्वक लोगों को बचा चुका था। टाइलर अपनी सबमरीन लेकर उन लोगों को बचाने के लिए निकल जाता है। वो टीम को बचाने के लिए गहरे समुद्र में जाता है, जहां वह पहले से फंसी हुई सबमरीन तक पहुंचने की कोशिश करता है। तभी टेलर शार्क को पहली बार देखता है, जो देखने में बहुत बड़ी थी। शार्क उसके पास आकर हमला करने की कोशिश करती है। टाइलर किसी तरह टीम मेंबर्स को बचा लेता है, सिवाय एक को छोड़कर, क्योंकि उस आदमी को लगता है कि कोई भी उस खतरनाक शार्क से जिंदा नहीं बच पाएंगे। आखिरकार शार्क उसके ऊपर हमला कर उसे मार देती है। इसके बाद इन लोगों को पता चलता है कि यह शार्क लाखों साल पहले समुद्र में पाई जाती थी, लेकिन अब यह फिर से जिंदा हो गई। इसकी ताकत, रफ्तार और खतरनाक दांत इसे समुद्र का सबसे भयानक जीव बनाते हैं। वहां पर सुइन की बेटी कांच की दीवार के पास खेल रही होती है। तभी उसके सामने शार्क आ जाती है। शार्क उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन बीच में कांच की दीवार होने के कारण शार्क वापस लौट जाती है। इसके बाद टाइलर उसके दांत के निशान को शीशे पर देखता है। वे लोग छोटी शार्क को तैरते हुए देखते हैं कि तभी खतरनाक शार्क छोटी शार्क पर झपटती है और उसे एक ही झटके में निगल जाती है। इसके बाद इन्हें खबर मिलती है कि किसी जानवर ने 3 जहाजों पर हमला कर दिया है। जरूर ये काम उस शार्क का ही होगा। जिसके बाद वे लोग मेघ शार्क को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाते हैं। सबसे पहले टाइलर पानी में जाकर उस शार्क के ऊपर एक ट्रैकर लगा देता है, ताकि उस पर नजर रख सके। लेकिन जैसे ही शार्क टाइलर को देखती है, वो तुरंत उसे खाने की कोशिश करती है। लेकिन सही समय पर टीम के लोग टाइलर को खींच लेते हैं, जिससे उसकी जान बच जाती है। इसके बाद सुइन को एक मजबूत और सुरक्षित पिंजरे में बैठाकर समुद्र के अंदर भेजा जाता है। थोड़ी देर बाद मेघ शार्क वहां पर आ जाती है। सुइन शार्क के ऊपर जहर को इंजेक्ट कर देती है, लेकिन जैसे ही शार्क सुइन को देखती है, वो उसे अपनी ओर खींचने के लिए हमला करती है। वो पिंजरे को बहुत जोर से हिलाती है और उसे तोड़ने की कोशिश करती है। सुइन को बचाने के लिए टाइलर अपनी जान जोखिम में डालकर पिंजरे तक पहुंचता है और सुइन को बचाता है। इसके बाद ये लोग शार्क को अपनी बोट पर बांध लेते हैं और सोचते हैं कि शार्क अब मारी गई। लेकिन अचानक दूसरी और भी बड़ी मेघ शार्क समुद्र से निकलकर हमला कर देती है। वो एक आदमी के साथ उस मरी हुई शार्क को भी खा जाती है। वो उनके जहाज को पलट देती है और कई लोगों को खा जाती है। ये पहली शार्क से भी बड़ी, तेज और ज्यादा खतरनाक थी। इसके बाद टीम को एहसास होता है कि उन्हें अब एक और बड़ी चुनौती का सामना करना होगा। इसके बाद मॉरिस मेघ को खत्म करने के लिए एक खतरनाक प्लान बनाता है। वो डायनामाइट से मेघ शार्क को खत्म कर देगा, लेकिन उसका प्लान फेल हो जाता है। शार्क उसकी चाल को समझ जाती है और चारा खाने के बजाय खुद मॉरिस की ओर हमला कर देती है। जब मॉरिस अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है, मेघ शार्क उसे पकड़ लेती है
और मार देती है। मॉरिस को मारने के बाद शार्क और भी खतरनाक हो जाती है और सनिया बीच की ओर बढ़ती है। बीच पर बड़ी संख्या में लोग समुद्र में मस्ती कर रहे होते हैं। मेग शार्क अपने विशाल जबड़ों से लोगों पर हमला करती है, जिससे लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। समुद्र और आसपास की जगह पर अफरा तफरी मच जाती है। जैसे ही टीम को पता चलता है कि मेग शार्क बीच में पहुंच गई है, टाइलर और सुयन भी वहां पर पहुंच जाते हैं। टाइलर और सुयन शार्क का ध्यान भटकाने के लिए 2 अलग अलग सबमरीन का इस्तेमाल करते हैं। सुयन शार्क को अपने पीछे लगा लेती है ताकि टाइलर इसे सही वक्त पर मार सके। टाइलर के पास एक विशेष हैरपून, भाला और विस्फोटक होता है। टाइलर अपनी सबमरीन को मेग शार्क के पास तेजी से ले जाता है। जैसे ही शार्क हमला करती है, टाइलर सबमरीन के ऊपर लगे भाले से शार्क के पेट को चीर देता है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो जाती है। इसके बाद मेग शार्क टाइलर पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन टाइलर उसकी आंख को निशाना लगाकर हपून मार देता है, जिससे मेग शार्क की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही मेग शार्क मरती है, उसका खून पानी में फैल जाता है। खून की गंध से आसपास की छोटी और खतरनाक मछलियां झुंड बनाकर मेग शार्क के शव को खाना शुरू कर देती हैं, जिससे उसका शरीर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसके बाद सुयन टाइलर को बचाकर बाहर निकाल लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहां पर समाप्त हो जाती है। द मेग फिल्म सिखाती है कि प्रकृति से छेड़छाड़ खतरनाक हो सकती है। जब इंसान लालच में गहराई तक जाता है तो बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। प्रकृति का चक्र सब पर लागू होता है। मेग शार्क चाहे कितनी भी बड़ी थी, लेकिन उसकी मौत के बाद छोटी मछलियों ने उसे खा लिया। ये हमें प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान करना सिखाता है। धन्यवाद।